बिहार में राजस्व विभाग और सीओ साहब के खिलाफ कार्रवाई करना विभाग को भारी पड़ गया है। जी हाँ, बिहार में सीओ राजस्व कर्मचारी जो हैं वो अब धरना पर चले गए हैं। बिहार राजस्व सेवा संघ के द्वारा जो है 2 फरवरी से तमाम बिहार के जितने सीओ हैं वो धरना पर बैठ गए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इस तरीके से कार्रवाई करते रहेंगे तो फिर काम करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, इसको लेकर के अब प्रधान सचिव जो हैं सीके अनिल, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने साफ तौर पे वो तमाम सीओ के खिलाफ जो है लेटर निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग बिना किसी सूचना के मनमाने ढंग से धरना पर चले गए हैं उनको अब ना तो सैलरी मिलेगी, ना उनका ड्यूटी गिना जाएगा और बल्कि उनका अधिकार भी अब छीना जा रहा है। देखिए, आपको मालूम है कि विभाग के जो मंत्री हैं, भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार बिहार के अलग अलग प्रखंड, अलग अलग जिले में जा रहे हैं, वहाँ पर जाकर के जनता दरबार लगा रहे हैं। इस दौरान उन्हें कई समस्याएं जो हैं जनता के बीच से निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो सीओ की लापरवाही हो, ज़मीन माफी से लेकर के दाखिल खारिज परिमार्जन के मामले हो। कई जगहों पर देखा जा रहा है कि सीओ के द्वारा मनमाने ढंग से लोगों को, जनता को तंग किया गया है। अब ऐसे में उन्होंने हाल ही में सिरघाटी के आमस के सीओ, माफ़ कीजिएगा, उनको जो है सस्पेंड करा दिया और इसी का विरोध देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी संघ के द्वारा जो है डिप्टी सीएम के खिलाफ में सीएम नीतीश कुमार को आवेदन लेकर लिखा गया था, लेकिन उसका असर जो है डिप्टी सीएम पर नहीं हुआ था। और इस बार भी ये कोशिश तमाम जो संघ के लोगों के द्वारा है कि जब सीओ धरना पर चले जाएंगे तो उसके बाद शायद बिहार में ये जो सख्ती अपनाई जा रही है सीओ और राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ वो शायद कम हो, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो है जो प्रधान सचिव हैं इस विभाग के, भूमि एवं राजस्व विभाग के सीके अनिल, उन्होंने जो है लेटर निकाला है। लेटर निकालने के बाद तमाम जिले के जिलाधिकारियों को साफ संदेश दे दिया कि जो भी सीओ अंचलाधिकारी जो हैं वो ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, धरना पर चले गए हैं, उनका जो है डोंगल हो या फिर कागजात से जुड़े अलमारी का चाबी हो, सब जमा करा लीजिए। क्या कुछ है आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो प्रधान सचिव हैं सीके अनिल, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जिन्होंने भी इस सूचना के खिलाफ, जब आपको मालूम है कि सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगना है और ऐसे में जब सीओ जो है वो धरना पर चले गए हैं तो ये प्रभावित हो सकता है। उन्होंने वीडियो को जो है डीएसएलआर को जो है इसका अधिकार दिया है कि अब वो जनता दरबार लगाएंगे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि वैसे अंचलाधिकारी जो लापरवाही कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि उनके जितने भी सीओ हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, उन पर सख्त आदेश देते हुए प्रधान सचिव सीके अनिल ने आदेश जारी कर दिया है कि अब जिस वाहन से आप जो अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं उस वाहन को जब्त कर लिया जाएगा, जो डोंगल आपके पास है उसको जब्त कर लिया जाए। यहाँ तक कि सीके अनिल ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो पदाधिकारी हड़ताल पर जाएंगे उनका सेवा अवधि नो वर्क नो पे के आधार पर परिगणित करने का विचार किया जाए, यानी कि अब आपकी ड्यूटी न गिनी जाएगी और न उसका आपको पैसा मिलेगा। तो ये अगर जो तमाम राजस्व सेवा संघ के सीओ और कर्मचारी ये सोच रहे थे कि इस तरीके से हड़ताल पर जाने के बाद विभाग को झुका दिया जाएगा, कार्यशैली को झुका दिया जाएगा, अब साफ संकेत है कि विभाग के प्रधान सचिव ने खुला लेटर जारी कर दिया है कि जो अधिकारी जो हैं सीओ और राजस्व कर्मचारी जो हैं वो अगर हड़ताल पर जाते हैं तो उन पर एक्शन होगा, पैसा तो नहीं मिलेगा। साथ में उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वैसे लोगों का जो है बक्सा, अलमीरा, जो राजस्व दस्तावेज है उस जिसमें जमा है उसका चाबी जमा कर लीजिए। उन्होंने कहा है कि अभी इस बजट सत्र के दौरान, आपको मालूम है कि बजट सत्र चल रहा है बिहार में 2 फरवरी से 27 फरवरी तक। इस दौरान जो है तमाम माननीय जो है वो पटना में रहेंगे, विधानसभा और विधान परिषद में रहेंगे। ऐसे में जनता के बीच ई माफी, दाखिल खारिज, परिमार्जन को लेकर के जो अभियान विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है वो प्रभावित तो न हो, और ऐसे में उन्होंने जिम्मेवारी जिलाधिकारी को सौंपी है कि वहां पर प्रभार सौंपने का काम करें। डीएसएलआर वीडियो को है ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो अब उनके जगह पर करेंगे जब तक कि सीओ और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। विभाग के द्वारा इस बड़े एक्शन के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।